आज का पाठ है केरला का राजकुमार। राजा के लिए अपने राज्य तथा प्रजा का हित ही सर्वोपरि होना चाहिए। कभी कभी कुछ राजा अपने स्वार्थ तथा गैर जमींदार के कारण अपनी प्रजा के हित की बात भूल जाते हैं, परंतु कभी न कभी उन्हें अपने पद एवं उत्तरदायित्व का एहसास हो ही जाता है। परंतु पाठ भी एक ऐसी की कथा पर आधारित है। केरला राज्य में एक समय राजा वर्मन नाम का एक दयालु तथा चतुर राजा था। उसने अपने राज्य में अनेक ऐसी योजनाएं चलाई जिससे उसका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। वहाँ राज्य में घूमता रहता, अपनी प्रजा के सुख दुख की सुनता और उनके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करता। राजा वर्मन का राज्य तो छोटा सा ही था, परंतु वहाँ के लोग बहुत परिश्रमी तथा ईमानदार थे। अपने राजा की वे दिल से प्रशंसा करते थे। यहाँ राजा वर्मन राज्य में एक पेड़ लगाने की सोचते तो वहाँ सैकड़ों पेड़ लगा दिए जाते थे। तालाब खुदवाने की सोचते तो श्रमदान करने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती। सड़कें बनवाने को कहते तो गांव-गांव में सड़कें बनाने लगती। जहाँ ऐसे राजा और ऐसी प्रजा हो, वहाँ लक्ष्मी की क्या कमी। अरब के व्यापारी राजा वर्मन के राज्य में व्यापार के लिए आने लगे। वे सोने चांदी से भरे थैले लाते और गरम मसाले तथा इमारती लकड़ी ले जाते। राज्य की आमदनी में दिनों दिन वृद्धि होने लगी। राजा को बस एक ही दुख था कि उसके पीछे इस हरे भरे धन धान्य से पूर्ण राज्य का क्या होगा। राजा का एक बेटा था, उसका नाम है रवि वर्मन। वहाँ अपने पिता का बहुत दुलारा था। सेवकों के लाट ने उसे बिगड़ा दिया था। वहाँ बहुत स्वार्थी बना गया था। सारा दिन अपने मित्रों के साथ खेल कूद में मग्न रहता। उसे राजकाज से कोई मतलब ना था। राजा ने रवि वर्मन को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु रवि वर्मन ने राजा की एक ना सुनी। उसके अपने रास्ता नहीं बदला। कुछ दिनों बीमार रहकर राजा वर्मन चल बसा। रवि वर्मन सिंहासन पर बैठा। स्वार्थी मित्रों से तो पहले ही गिरा था। पुराने मंत्रियों को हटाकर उन्हें ही मंत्री बना दिया। वे राजा को उल्टी सीधे सलाह देते, राज्य का धन दोनों हाथों से लूटते। राज्य में त्राही त्राही मच गई, पर सुनता कौन। राजा तक तो कोई बात पहुंचती ही ना थी। रवि वर्मन को जब धन की जरूरत पड़ती रहती थी, पहले तो राजकोष खाली हुआ और फिर प्रजा पर नए कर लगाए गए। इससे भी पुराना पड़ा तो अरब व्यापारियों को बुलाया गया। 2 दिन बार तो उन्होंने अग्रिम के रूप में कुछ धन दिया। फिर उसके बदले में सामान ना मिलने पर उन्होंने उस राज्य को छोड़ा, किसी अन्य स्थान पर जाने की सोची। अमावस्या आई तो रात के अंधेरे में अपने जहाज लेकर अरब व्यापारियों वहां से चले गए। पहरेदार ने देखा तो घबराए। उनमें से एक अधिकारी भागा भाग राजमहल पहुंचा। जब से भीतर जाने की आज्ञा ना मिली तो वहां नंगी तलवार चलाता हुआ रास्ता बनाता हुआ ठीक राजा के सामने पहुंचकर राजा को बताया, अरब व्यापारी बंदरगाह छोड़ चुके हैं। रवि वर्मन को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने तो अरब व्यापारियों से और धन मंगवाया था। कुछ होश होने पर पुराने मंत्रियों को बुला भेजा, पर वे नहीं आए। सभी बहुत दुखी थे। वे जानते थे कि राजा के स्वार्थी मित्रों के कारण ही राज्य पर विपत्ति आई है। रवि वर्मन ने अपनी गहरी सोच में पड़ गया और अपने पिता की बातें याद किया। वहाँ पश्चाताप की आग में जलने लगा। उसकी आंखें खुल गई थी। मित्रों ने उसका ध्यान इधर उधर करने की कोशिश की, पर रवि वर्मन ने उन्हें दरबार से निकल जाने की सलाह दी। रवि वर्मन बहुत बेचैन था। उसने
प्रभात वेला में समुद्र के किनारे जाकर प्रार्थना करने की सोची। वहाँ राजवर्मन ने धन की देवी लक्ष्मी की प्रतिष्ठा में एक मंदिर बनवाया था। मंदिर समुद्र के किनारे पर बना था। मंदिर के पास पहुंचकर रविवर्मन ने सोचा, क्यों ना स्नान करके देवी के दर्शन करूं। जैसे ही उसने अपने वस्त्र उतारे और सीढ़ियों से नीचे उतर समुद्र की ओर बढ़ा कि उसने सीढ़ियों पर कोई बेटी दिखाई दिया। उसे निकट जाकर कौन है पूछा। उनसे कोई उत्तर ना मिलने पर यहाँ क्या कर रही हो पूछा। इस पर संगीत मधुर से आवाज में उत्तर दिया, मैं यहाँ नगर छोड़कर जा रही हूँ। पर क्यों? मुझे यह नगर अच्छा नहीं लगता। पर क्यों? आवाज की मधुरता तथा उस स्त्री के सौंदर्य का रहस्य कुछ कुछ राजा पर प्रकट होने लगा। तभी खिलखिलाकर देवी हंस पड़ी और बोली, इस नगर का राजा मूर्ख है। इसके मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं है। फिर मैं तिरस्कृत होकर यहाँ क्यों पड़ी रहूं? रविवर्मन समझ गया कि राजलक्ष्मी ही है। बोला, वहाँ अभी छोटा है, अनुभवहीन है, परंतु उसे राज्य को नष्ट करने का तो बहुत अनुभव है, देवी ने कहा। रविवर्मन ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ से मत जाइए। नहीं, मैंने निश्चय कर लिया है, देवी ने उत्तर दिया। आप मेरी एक बात मानिए, मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ। यहाँ है मेरी अमूल्य मणिया की माला। जब तक मैं लौटकर ना आऊं, आप इसे अपने पास रखिए। रविवर्मन ने माला उतारते हुए कहा, आप मेरी प्रतीक्षा करेगी ना? अवश्य, देवी मुस्कुराई। रविवर्मन पानी में उतरता चला गया। उसने हाथ जोड़े, मानो अंतिम बार अपने नगर तथा मंदिर के दर्शन कर रहा हो। उसने मन ही मन देवी की प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और अपने बीते हुए जीवन के लिए पश्चाताप किया। उसके कदम गहरे पानी की ओर बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे समुद्र की लहरें ऊंची होती गई। पानी ने रविवर्मन को अपने भीतर समा लिया। दूसरे दिन प्रातः अरब व्यापारियों के जहाज समुद्र के किनारे पर आने लगे। व्यापारियों ने सबको एक विचित्र बात सुनाई। वे अपनी इच्छा से नहीं लौटे। रात को एक भयंकर तूफान ने उनके जहाज वापस नगर की सीमा पर ला छोड़े हैं। महाराजा रविवर्मन स्वयं समुद्र की रेत पर अचेत पड़े थे। उनके वस्त्र तो समुद्र की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर मिले, पर उनकी अमूल्य मणियों की माला मंदिर की देवी लक्ष्मी की मूर्ति के गले में थी। धन्यवाद।